कोरोना की तीसरी लहर की संभावना पर लगातार चिंता जताई जा रही है, लेकिन इसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो कितना भयावह होगा। हालांकि अब ICMR द्वारा किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसकी दूसरी लहर की तरह भयानक होने की संभावना नहीं है। इस अध्ययन को इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि वैक्सीन संक्रमण की गंभीरता से 60% तक सुरक्षा देती है। अगले कुछ दिनों तक भारत में बड़ी मात्रा में लोगों का टीकाकरण किया जाए तो अगली लहर से उतना प्रबल होने की संभावना नहीं है। गणितीय मॉडलिंग विश्लेषण पर आधारित इस अध्ययन में बताया गया है कि वैक्सीनेशन के दायरे में विस्तार से कोरोना वायरस की तीसरी लहर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 40% आबादी ने दूसरी लहर के 3 महीने के अंदर दोनों खुराक ले ली। टीकाकरण का प्रभाव संक्रमण की गंभीरता को 60% तक कम करने के लिए है। इससे यह दिखता है कि संभावित तीसरी लहर के दौरान टीकाकरण गंभीरता को काफी हद तक कम कर सकता है। तीसरी लहर के संबंध में 4 परिकल्पनाओं पर विचार करते हुए अध्ययन में कहा गया है, संक्रमण आधारित प्रतिरक्षा क्षमता समय के साथ कम हो सकती है। पहले से संक्रमित लोग पुनः संक्रमित हो सकते हैं, भले ही मौजूदा वायरस अपरिवर्तित रहे। करीब 21,156 हमको आज तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिफरेंट टाइप के मिले हैं विभिन्न राज्यों में। इसमें 8 राज्य मुख्य इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कि हमको 50% से ज्यादा वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिला है। और इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये मुख्य राज्य हैं जिनमें कि इसका जो हम जिसको कह रहे हैं डेल्टा वेरिएंट, उसका प्रतिशत 50% से ज्यादा लोगों में पाया गया। तो ये हमने स्थापित करने के बाद इसको ये कहा कि एक्सपोनेंशियल सर्ज जो हमने दूसरी उसमें देखी वेव में, वो काफी हद तक इस वेरिएंट के द्वारा भी ड्रिवन थी। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने पहले की तुलना में भारत के अंदर खूब तबाही मचाई है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित कई एक्सपर्ट ने कहा कि सितंबर-अक्टूबर माह में भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। वहीं भारत के टॉप डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस के एक जीनोम सीक्वेंसेस ने इन चिंताओं को दूर कर सकता है कि तीसरी लहर का कारण डेल्टा वेरिएंट बनेगा। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आने का कोई सबूत नहीं है। डेल्टा प्लस का संभावित तीसरी लहर से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अधिक संक्रामक है और फेफड़ों की कोशिकाओं में रिसेप्टर्स का मौजूद बंधन होता है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पांस को संभवतः कम कर सकता है। रिसर्चर ने इस पर प्रकाश डाला है कि एक नए अधिक ट्रांसमिसेबल वेरिएंट को भी अधिक संक्रमण दर की आवश्यकता होगी ताकि तीसरी लहर अपने आप पैदा हो सके। R वैल्यू वो रेट है जिस पर जनसंख्या मुताबिक संक्रमण फैलता है। हालांकि देश में लग रही कोरोना की वैक्सीन हर वेरिएंट पर कारगर है। फिलहाल देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V लोगों को लगाई जा रही है। देश में अब तक कुल 30,58,56,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं, जिनमें वैक्सीन के 25,61,84,000 से ज्यादा पहली डोज और 5,36,71,000 से ज्यादा दूसरी डोज शामिल है।